Hello everyone. Today we will discuss about Rutherford, Geiger and Marsden experiment. तो Rutherford, Geiger and Marsden ने हमारे पास क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा था, बी स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन पास थ्रू ए थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, स्केटर्ड होंगे। इसमें अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, स्केटर्ड होंगे। यानी कि हमने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, इंसिडेंट किया। किसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, थिन गोल्ड फॉइल। ये हमारे पास एक गोल्ड यानी एक पन्नी है, वो किसकी है, गोल्ड एटम की। और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है हमारे पास, 10 की पावर -8 मीटर। कितनी है हमारे पास, 10 की पावर -8 मीटर। जब हमने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया, इसके ऊपर इंसिडेंट किया हमने थिन गोल्ड फॉइल, तब यहाँ पे क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे डिफरेंट डायरेक्शंस में, इन डिफरेंट डायरेक्शन। और उसको ऑब्जर्व किसकी हेल्प से किया गया था, यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड रोटेटेबल माइक्रोस्कोप। एक हमारे पास क्या लगा यहाँ पे, रोटेटेबल माइक्रोस्कोप। अब देखो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या बताया हमें। उन्होंने क्या लिया, एक सोर्स लिया, सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। और वो सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या कर रहा था, वहां से क्या निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकल रहे थे हमारे पास, अल्फा पार्टिकल। और वो जो सोर्स था हमारे पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, उसको हमने कहां रखा, कहां प्लेस किया था, लेड कैविटी में, जिससे हमारे पास क्या मिट होंगे, अल्फा पार्टिकल। और वो जो सोर्स है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, वो हमारे पास क्या था, बिस्मिथ। वो उन्होंने क्या लिया था, बिस्मिथ, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 83 और मास नंबर कितना था, 240। कितना था, 240। ए सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंटेन इन ए लेड कैविटी, देन हमारे पास क्या होगा, ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर collimated with the help of lead slit। अब ये क्या करना चाह रहा है, हमारे पास जो सोर्स था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, वो किसका सोर्स था, अल्फा पार्टिकल्स का। उससे क्या निकलेंगे यहाँ से, अल्फा पार्टिकल्स। अब वो जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ से निकल रहे थे, ये हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से वेट होंगे। अब उनको हमने क्या कर दिया, कोलिमेटेड कर दिया। कोलिमेटेड का मींस होता है उनको एक सीध में ले लिया, यानी कि उनको एक स्ट्रेट पाथ में लेके जाना। वो किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ लेड स्लिट। वो किसकी हेल्प से था हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ लेड स्लिट। इन्होंने किसका यूज किया वहां पे, लेड स्लिट का। अब ये हमारे पास नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल। अब ये जो नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो किसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, थिन गोल्ड फॉइल, और जिसकी थिकनेस कितनी थी, 10 की पावर -8 मीटर। फिर क्या होगा हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए हमारे पास, स्कैटर्ड होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे वो किसके से पास करेंगे, गोल्ड एटम से। जैसे वो किससे पास करेंगे, गोल्ड एटम से। फिर अब उन जो स्कैटरिंग हुई अल्फा पार्टिकल्स की, इसका मींस वो वहां पे क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वहां पे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पे क्या होगी, ब्राइट फ्लैशेस क्या होंगी हमारे पास, दे प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि उनको देखने के लिए भी वो स्कैटरिंग कितने एंगल पे हुई, उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया है, सर्कुलर स्क्रीन, जो जिसपे कोटिंग किसकी थी, जिंक सल्फाइड की। किसकी थी हमारे पास, जिंक सल्फाइड। और उन्होंने क्या लिया, रोटेटेबल या मूवेबल माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप से हम क्या करते थे, हम उन माइक्रोस्कोप से हेल्प से क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे भी जो अल्फा पार्टिकल्स हो रहे हैं, जो हमारे पास क्या हो रहे थे, स्कैटर्ड हो रहे थे, भी वो कितने एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो किसकी हेल्प से हम देख रहे थे, माइक्रोस्कोप की। वो किसकी हेल्प से देखा जा रहा था, माइक्रोस्कोप की। फिर उन्होंने क्या बताया हमारे पास, और ये जो सारा सिस्टम है, ये चीज ध्यान में, जो एक्सपेरिमेंट है इसको किस में कंडक्ट किया गया, इवैक्यूएटेड चैम्बर में। किस में रखा गया इसको, यहाँ पे सारा क्या है, इवैक्यूएटेड चैम्बर, यानी कि यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम है वो किस लिए, क्योंकि
हमें क्या रोकना है, टू प्रिवेंट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यू टू एटम ऑफ एयर। तो अब उसने देखो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी हमारे पास, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ए थिन गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ए थिन गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जो हमारे पास क्या थे, जब यहां से अल्फा पार्टिकल किससे पास किए, गोल्ड एटम से, तो वो क्या हो रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड उन्होंने क्या देखा, सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल। वो लेस देन कितना था हमारे पास, 1 डिग्री। वो कितना था हमारे पास, लेस देन 1 डिग्री। अब यानी सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, वो कितने थे, यानी इनका जो रेशियो था वो कितना था, यानी कितनी परसेंटेज में थे, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी हमने जितने गिराए, मान लो हमारे पास एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थी, तो मान लो कितने जा रहे हैं, मान लो 10,000 हमारे पास यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए, तो उनका जो ये परसेंटेज अगर निकालो 0.14%, तो वो वाले जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे थ्रू ए स्मॉल एंगल। वो हमारे पास एंगल कितना था, लेस देन 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री से भी कम। थर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखी, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए लार्ज एंगल। अब उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, अब वो कितने थे, 1 in 8,000 भी 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आ रहा था जो किससे डिफ्लेक्ट हो रहा था, लार्ज एंगल से। वो लार्ज एंगल क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्री। वो कितना था हमारे पास, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब उनमें में से ही जो ग्रेटर देन 90 में से, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उसी पाथ को क्या कर रहे थे, रीट्रेस कर रहे थे। एंड उन कंडीशन में जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ रहा था वो कितना आ रहा था, 180 डिग्री। फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है पर यूनिट एरिया दैट रीच द स्क्रीन एट ए स्कैटरिंग एंगल थीटा वर फाउंड टू वेरी एज। वो कैसे फाउंड आउट हो रहे थे, एन थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल का मींस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग एंगल। उसको हम क्या बोलते थे, स्कैटरिंग एंगल। अब n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। हमने क्या निकाला यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया। वो क्या देखा गया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, 4th पावर ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 2। किसके इक्वल था हमारे पास, यानी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, 1 साइन 4th पावर ऑफ साइन ऑफ एंगल। वो एंगल कितना था, थीटा बाय 2। ये उन्होंने क्या की ऑब्जर्वेशन बताई। अब इसी से उन्होंने क्या बताई, कंक्लूजन बताई। वो कंक्लूजन, इससे जो निष्कर्ष निकले हमारे पास, वो निष्कर्ष क्या थे, जो फर्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ए थिन गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा था, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा था भी जो एटम हैज ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। एटम के पास क्या है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी जो स्पेस है, मोस्टली जो स्पेस एटम का वो क्या है, खाली है, यानी वो क्या है, खाली है हमारे पास। जब वो किसमें से पास कर रहे थे, ये मान लो हमारे पास क्या एटम है। अब यहां से हमारे पास क्या जाएंगे, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुए। तो वो जो अल्फा पार्टिकल जब इसमें से पास कर रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा था कि जो मोस्ट हमारे पास क्या थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। उन्होंने इसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये चीज बताई हमें, इट इंडिकेट्स दैट एटम हैज ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। सेकंड उन्होंने क्या बताया, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस थी वर कंसंट्रेटेड, पॉजिटिव चार्जेस वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम, एट द सेंटर ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्जेस वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। उसने क्या नाम बताया इसको, न्यूक्लियस। यानी कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, और जो सारा का सारा हमारे पास मास था, वो कहां कंसंट्रेट कर रहा था, एक टीनी सेंट्रल कोर थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। जिसको क्या कहा था, न्यूक्लियस। एक ये सेकंड हमारे पास कंक्लूजन थी। थर्ड कंक्लूजन उन्होंने क्या बताई, हमारे पास क्या बना था, when the alpha particle traveling directly towards the nucleus
से डिफ्लेक्ट हुआ, ये इस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे हमारे पास ये कुछ एंगल से क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो हम यहाँ बात कर चुके हैं। लेकिन अब उसने क्या बताया, जो व्हेन अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहे थे, सीधा जा रहे थे किस तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही थी बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। इसका भी हमारे पास क्या हुआ था, यहां से जो काइनेटिक एनर्जी थी, अभी यहां से हमारे पास अल्फा पार्टिकल आया, किसी न किसी स्पीड से आया होगा, तो वो स्पीड हम क्या मान रहे हैं, u, तो इसका भी उसका मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m u स्क्वायर। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी हो रही थी, जैसे जैसे वो उसके पास जाता जा रहा था, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो क्या होने लगी थी, डिक्रीज होने लगी थी। वो डिक्रीज क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पे क्या हो रही थी, रिपल्शन हो रही थी। क्या हो रही थी हमारे पास, रिपल्शन, किसके किसके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज of alpha particle and positive charge in nucleus and positive charge in nucleus। तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और हमने क्या देखा, हमारे पास एक ऐसा, जैसे जैसे इसके पास आ रहा था, तो उसने क्या देखा कि वो इसी पाथ को, अब अल्फा पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा, एक ऐसी डिस्टेंस आएगी फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पे जाके अल्फा पार्टिकल क्या आ गया था, कम टू रेस्ट। यहां पे अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या आ गया, कम टू रेस्ट, एंड फिर उसने क्या किया, ड्यू टू लार्ज रिपल्सिव फोर्स अल्फा पार्टिकल रिट्रेस देयर पाथ। अब उसी पाथ को क्या कर गया, रिट्रेस कर गया, और वो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था वो हमारे पास कितना था, 180 डिग्री। वो कितना आया था हमारे पास, 180 डिग्री। तो देखो हमारे पास इसी से हमारे पास अब एक डेफिनेशन बनेगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर नोड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर नोड। यानी कि ये जो आर नोड था वो हमें किसके बारे में बता देगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि हम इस डिस्टेंस ऑफ क्लोज को अगर फाइंड आउट कर ले तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, विच डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, या हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कहा गया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन देखो हमारे पास क्या बनेगी, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे उसमें हम, it is the minimum distance up to which alpha particle traveling directly towards the nucleus before coming to rest and then retracing its path उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोला जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो क्या कह रहा है, अभी ये वाला जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाली, इसकी बात कर रहा है। इसमें क्या हुआ, पहले उससे रेस्ट से आने से पहले जो ये मिनिमम डिस्टेंस बना, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था, रेस्ट पे आ गया था। तो रेस्ट पे आने से पहले अल्फा पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा था, डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। बिफोर कमिंग टू रेस्ट
एंड देन रिट्रेसिंग इट्स पाथ, और उसी पाथ को क्या कर गया था, रिट्रेस कर गया था। उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r0 से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, r0। तो देखो हमारे पास ये बच्चों, कल हम टुमारो वी विल डिस्कस, हम किसके बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि हम कल r0 को फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले तुम्हें ये चीज सभी ध्यान रखनी है, इसको पढ़ना है, और उसके बाद में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।